दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना अताअत के लिए कुछ कम न थे करोबियाँ। तो इसका मतलब है, करोबियाँ का मतलब होता है फरिश्ते। तो इस शेर को सुनाने का मतलब ये है कि इंसान को अल्लाह ताला ने दूसरों के लिए पैदा किया है कि वो दूसरों के काम है। तो मेरी जो वीडियो में अक्सर चीज़ें होती हैं ना, वो ऐसे लोगों के लिए होती हैं जो लॉयर तबका है, जो महंगी महंगी चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकता। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पर मैं आज आपके लिए लेकर आ गई हूँ ऐसे आइडियाज़ जो कि आपके लिए बहुत ही कम कीमत और बहुत ही आसान होंगे, और आपको इसके लिए ना पैसा लगाना पड़ेगा, ना वक्त ज़्यादा ज़ाया करना पड़ेगा, और आपके लिए वो नई सी नई चीज़ें बन जाएंगी। तो अक्सर क्या करते हैं, हम घरों में हम फूड जो है वो ऑर्डर करते हैं और उसमें पैकिंग होके इस तरह के रैपर आ जाते हैं, और हम उनको ज़ाया नहीं करते। और आपको पता है कि मैं इनको री करती हूँ। री यूज़ किस तरह की है, आज मैंने काफ़ी सारे ये रैपर इकट्ठे कर लिए हैं। फूड डिलीवरी के पैक थे ये, और मैंने इनको इकट्ठा कर लिया। इकट्ठा करने के बाद जी जनाब मैं इनको लाने लगी हूँ इस्तेमाल में, और इस्तेमाल इतना अच्छा है ना कि आप खुश हो जाएंगे। आज आपको मज़ा आ जाएगा वीडियो देखिए। वीडियो को पूरा देखना है, एंड तक वॉच करना है, स्किप ना कीजिएगा, ताकि आपको फिर समझ आए अच्छे तरीके से। फिर समझाने का कोई फ़ायदा तो होना, हम तो आपसे ये बैठे हुए हैं कि आपको समझाएं, आपको सिखाएं, आपको बताएं। तो चले आए जी, स्टार्ट करते हैं कि हम इसका क्या क्या बनाने लगे। आज आपके साथ मैं इसके साथ से 3 चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगी, जो कि आपको एक क्रिएटिविटी भी तो होती है ना इंसान के अंदर, के कुछ बनाने को दिल चाहता है, कुछ खुद से करने को दिल चाहता है। तो वो जो चीज़ें होती है ना, जब हम खुद से बनाते हैं, कोई तारीफ़ करता है, फिर मज़ा भी आता है कि थी ये मेरे काम की चीज़ें। और जब तक चलाई जाती हैं चलाई जाए, और जब ख़राब हो जाए फेंक दें, ताकि पता तो है कि ये सेकंड यूज़ कर रहे हैं हम इसका। तो अगर ख़राब भी हो गई, फट भी गई, तो कोई मसला नहीं है, और इनको ज़्यादा सजाने संवारने की भी ज़रूरत नहीं। अगर दिल करे तो सजा संवार भी ले, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं वो टेम्परेरी, कि बस इनको बस थोड़े से हमने यूज़ किया और उसके बाद हमने इनको थ्रो कर दिया। तो बस ये चीज़ें कुछ इसी किस्म की। इनका जो कार्ड होता है, कागज़ होता है, पेपर होता है, वो बहुत ही ज़्यादा मजबूत होता है, तो गीला भी हो जाए तो कम ही फटता है। तो इस तरह की चीज़ें हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद होती हैं। तो चलिए आए हम करते हैं शुरू कि इसका मैं बनाने क्या लगी हूँ। तो अब आप देख रहे हैं, इसको मैंने फोल्ड कर लिया है। फोल्ड करते करते ये देखें, इसको आप 2 फोल्डिंग करें, 3 फोल्डिंग करें, जितना बड़ा आप बनाना चाहते हैं ना उतनी फोल्डिंग कर लें इसकी। तो फोल्डिंग करने के बाद ये देखें, हमारे पास एक बॉक्स सा बन गया है। अब इस बॉक्स को हम इस्तेमाल में ला सकते हैं। ये क्योंकि काफ़ी बड़ा सारा था, इसमें मैंने जो है ना, अब क्योंकि सर्दियाँ का सीज़न जा रहा है, तो मैंने सोचा कि चीज़ों को पैक करना स्टार्ट करूँ। तो पैक करना किस तरह शुरू करेंगे कि मैंने इस तरह के जो मजबूत सारे ये इस तरह के मैंने रख लिए संभाल के। अब इस तरह मैं इसमें कपड़े जो है ना, अपने मोटे मोटे जर्सी और जो भी बच्चों की छोटी छोटी चीज़ें होती हैं वो इसमें मैं रख दूँगी, ताकि ये एक किस्म की बिखरेंगी भी नहीं, और इसमें मैं समेट के रख दूँगी, और इसके बाद ये महफूज हो जाएंगी। और मुझे एक मुफ्त का बनाया जो ना ऑर्गेनाइज़र में मैंने यहाँ पे कर लिया है सेट, कपड़े रखती हैं। अब ये मैं इंशाल्लाह ताला पेटी में रख दूंगी। तो बढ़ते हैं हम सेकंड आइडिया की तरफ। सेकंड आइडिया भी बहुत ही ज़बरदस्त जानदार है, शानदार है। तो आपको देख के मज़ा आएगा, अच्छा लगा तो जहाँ से आपको वीडियो अच्छी लगा करें ना, वहीं से आप लोग इसको लाइक कर दिया करें, और उसके लिए प्यारा सा कमेंट किया करें। तो सेकंड यूज़ में आपको बताने लगी हूँ, क्योंकि मैं करती हूँ यूट्यूब पे काम, तो मुझे तो अपनी छोटी छोटी चीज़ों को संभालना भी ना एक बहुत बड़ा मसला लगता है। मेरी आरियाँ और वो जो इस तरह की चीज़ें छोटी छोटी चीज़ों से भरी होती हैं, तो अक्सर घर वाले परेशान भी हो जाते हैं कि क्या ये छोटी छोटी चीज़ें संभाली हुई हैं, लेकिन उनको नहीं ना पता कि मैं आपके लिए कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें बनाती हूँ, उनको दोबारा से इस्तेमाल करना बताती हूँ, और फिर मैं ये भी बताती हूँ कि इनको इस्तेमाल करने का फ़ायदा क्या है। काफ़ी तबका ऐसा होता है कि जो मेरी चीज़ों को मतलब फ़ायदा उठाता है, और उनको फ़ायदा भी होता है। ज़रूरी नहीं कि हर कोई बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करे तो फिर ही वो उनका फ़ायदा। अभी देखिए, मैंने दूसरा ऑर्गेनाइज़र रेडी कर लिया है, और इसको हम किसी गिफ्ट पैकिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। इसके ऊपर रैपिंग करें, इस पर कवर जो है, कोई जस्ट आइडिया दे रही हूँ, तो ये हमारे बहुत इस्तेमाल में आ सकता है। और अगर वो भी नहीं करना, तो अब हम क्या कर सकते हैं, अब इसमें हम चीज़ें भी महफूज कर सकते हैं, क्योंकि मेरी तो चीज़ें ही बहुत छोटी छोटी सी होती हैं। जैसे मैंने स्कॉच टेप हो गई, डबल टेप हो गई, कटर हो गया, कैंची हो गई, इसको और भी छोटी छोटी चीज़ें जो होती है ना, वो सारी मैं इस तरह इसमें ऑर्गेनाइज कर लेती हूँ, और मुझे कहीं ढूंढनी नहीं पड़ती और मिल जाती है। आप बच्चों के लिए इसमें कलर वगैरह रख सकती हैं, आप किचन की चीज़ें छोटी छोटी रख सकती हैं, मतलब जहाँ पे आप रखेंगे वहाँ की यूज़ की चीज़ें इसमें रख सकते हैं। होपफुली आपसे ये आइडिया बहुत पसंद आया होगा। अब यही वाला एक और रैपर मैंने निकाल लिया है बड़ा सारा। तो अब इस क्या करने लगी हूँ, ऐसा ऑर्गेनाइज़र बनाने लगी हूँ जो कि मैं अपनी सेफ अलमारी में या फिर कहीं स्टोर वगैरह में इसको रख सकूँ। छोटी छोटी इतनी सारी, जैसे कंगे हो गए, ब्रश हो गए, बच्चों के कलर्स हो गए, या फिर सॉक्स हो जाते हैं बच्चों के छोटे छोटे, और बच्चों की कैप होती हैं। बहुत सा सामान होता है घरों में, कस वगैरह कुछ जेंट्स के होते हैं, जैसे कि
टूल्स होते हैं, छोटे छोटे चम्मच होते हैं, किचन में रखेंगे तो किचन की चीज़ें रख लेंगे, स्टोर में रखेंगे तो स्टोर की चीज़ें रख, तरह की जो चीज़ें होती हैं ना फिर बर वक्त हमें मिलती नहीं है। अगर हमें पता होगा ना कि ये ऑर्गेनाइज़र हमने जगह जगह लटकाए हुए हैं, हैंग किए हुए हैं, तो बस फिर ये हमारी चीज़ें महफूज हो जाती हैं, हमें ढूंढता। अब ये देखें यहाँ पे मैंने डबल ही ले लिया ताकि ये और ज़्यादा मजबूत हो जाए। बस इसको अब मैं कर लूँगी 3 पार्ट्स में, जितनी हमने पॉकेट्स बनानी ना उतनी हम लेयर दे देंगे, जिस तरह आपको वीडियो, क्योंकि मैं बना रही हूँ और आप चाहती हूँ कि आपके साथ भी शेयर कर लूँ, तो चलो आपका भी थोड़ा बहुत फ़ायदा हो जाए, क्योंकि सबके घरों में इस तरह की कोई ना कोई चीज़ें सामान ऊपर पड़े ही होते हैं खाली, तो इस तरह के पॉकेट्स वगैरह रेडी कर सकते हैं घर में बैठे बिठाए बिना किसी खर्चे के। यहाँ हाँ, तो मैं यहाँ पर ना 2 यूज़ कर रही हूँ इस तरह की जो है ना पेपर, जो रैपर है वो मैंने 2 ले लिए। और बड़ी पॉकेट चाहिए, मैंने एक पॉकेट में 2 बन रही हैं, एक यानी कि रैपर में 2 बन रही हैं, तो मैंने दूसरा भी इसके साथ अटैच करूँगी। और इसको मैंने खोल लिया, खोड़ी आपको चाहिए ना, बस उतनी बड़ी आपने रख लेनी है। यहाँ पर ये मैंने 2 लेयर दे दी है। अब ये दूसरा जो मैंने पैकेट ले लिया है ना, इसकी भी मैं 2 लेयर और बना लूँगी, ताकि मेरे पास कोई 4-5 जो है ना वो पॉकेट्स बन जाए। तो इसके बाद जो है ना, अब इसको हम करेंगे जोड़ेंगे, यानी कि जोड़ना किससे, स्कॉच टेप से जोड़ लें, आपके पास ग्लू गन है जोड़ लें, आपके पास स्टेपलर है उससे जोड़ लें। आपके मतलब जो चीज़, जिस चीज़ की अवेलेबिलिटी आपके पास मौजूद होती है ना, आप उससे जोड़ लें। ज़रूरी नहीं है कि हम यानी कि कोई जो चीज़ यूट्यूब पर नज़र आ रही है या जो भी आप चीज़ हमें सिखा रही है महंगी महंगी चीज़ों के साथ, तो हम उन्हीं चीज़ों के साथ, जब हमने कुछ मतलब ऐसे टेम्परेरी काम करना होता है तो उनके लिए टेम्परेरी चीज़ें भी यूज़ कर सकते हैं। कोई वो भारी वजनी महंगी चीज़ें लेने की ज़रूरत नहीं है। तो बस जो घर में चीज़ें मौजूद होती हैं, आप घर में अगर कुछ भी नहीं ना है, आटे को आप पानी में घोलें और या मैदे को, और उसको चूल्हे पर पका लें पानी डाल के, देखें आपकी कितनी प्यारी सी लेवी तैयार हो जाती है, उससे भी ये चीज़ें जुड़ जाती हैं। तो ये मैं मतलब ऐसे ही मैं आइडियाज़ आपको दे रही हूँ कि आपको फ़ायदा हो और आपके पैसे ना ज़्यादा खर्च हो, बस किसी भी तरीके से, क्योंकि महंगाई इतनी ज़्यादा है, सबको सर्वाइव करना बहुत मुश्किल होता है, घर का किचन चलाना होता है हम सब लोगों ने। तो ये सब चीज़ें उनके इस्तेमाल की नहीं, कि अगर हम इस तरह की फजूल की चीज़ें खरीद के हम पैसे ज़ाया कर देंगे, तो इससे बेहतर नहीं कि वो हम किसी बच्चे की पढ़ाई पर खर्च कर लें, बच्चे की कोई अच्छी चीज़ ले लें, या हम अगर हमारे पास बहुत ज़्यादा पैसे हैं तो हम किसी गरीब की मदद कर दें। तो इन सब बातों को माइंड में रखते हुए ना, तो हमने ये इस तरह की चीज़ें बनानी होती हैं। तो बस आपको शायद किसी को मेरी बात बुरी भी लग जाए तो उसके लिए माजरत, लेकिन मैं कुछ इसी किस्म की सोच की मालिक हूँ कि मैं हर एक का ख्याल करती हूँ। मैं कहती हूँ कि बस हर तबका जो है ना वो मेरी वीडियो से फ़ायदा उठाए, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो किसी गाँव में रहने वाला हो, चाहे किसी वो बाहर के मुल्क कहीं पर भी, जो मतलब पैसे अफोर्ड नहीं ना कर सकते ज़्यादा, मैं उनके लिए ज़्यादा वीडियोज़ बनाती हूँ। और अगर जैसे कोई किसी का क्रिएटिव माइंड होता है, कोई चाहता है कि मैं अपने दिल से वो चीज़ बनाऊं, तो इस तरह भी वो मतलब वो मेरी वीडियो को देख सकता है। और आप लोग मेरी वीडियो को फ्री होकर फारिग होकर देखा करें, जल्दी जल्दी इसको स्किप ना किया करें। स्किप करने से मुझे तो कोई नुकसान नहीं होगा, मुझे तो पैदा होना होगा वो हो ही जाएगा, लेकिन आप लोगों को देखने से ये होगा कि आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरह कोई चीज़ बनाई गई है, किस तरह उसको देखा गया। आप उसे बार बार रिवर्स कर लिया करें, पीछे से देखा करें दोबारा कि इसको किस तरह बनाया गया है, अपने जहन को खोल लें। अब आजकल जो है ना क्रिएटिविटी का दौर है, तो उस तरह आप लोग काम किया करें। ये देखिए हमने दोनों साइड जोड़ लिया, अभी मुझे मैंने 2 लिए थे ना पैकेट, दोनों को जोड़ लिया मैंने डबल टेप के साथ। तो बस अब यहाँ पर मैंने इसको अटैच फोल्ड कर देना ताकि नीचे से कोई चीज़ गिरे ना। हर तरह से हमने इसको पैक कर लेना, अच्छे तरीके से इसकी पॉकेट्स बना लेनी है। तो अब इसके बाद थोड़ा सा मुझे वो लग रहा है कि इसकी पॉकेट अभी बड़ी बड़ी हैं, तो मैं इसकी पार्टीशन करती हूँ। पार्टीशन भी मैंने डबल टेप के साथ ही कर दी ही थी। तो आप लोग अगर काइंडली मेरे चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और इससे आपको भी फ़ायदा होगा, मुझे भी फ़ायदा होगा। और यानी कि आप शेयर ज़रूर कीजिएगा, मुझे ये फ़ायदा होता है। और मुझे खुशी होती है जब आप लोग कमेंट करे करते हैं और दिल से दुआएं देते हैं ना, तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती। और इसके अलावा मुझे तो दूसरों के काम आना बहुत अच्छा लगता है। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, कोई मसला है कि आपसे ये वाला मसला हल नहीं हो रहा, ये वाला प्रॉब्लम है, तो मैं आपके लिए हाजिर हूँ। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, मुझे इंस्टा पे बताएं आकर, तो मैं आपका हर मसला हल करने को तैयार हूँ। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई समझाने वाला नहीं, कोई बताने वाला नहीं है, तो मैं आपके साथ हूँ और आप मुझसे वो शेयर कर सकते हैं मसला। इंशाअल्लाह ताला हम मिलके बात करेंगे और उस मसले को हल करेंगे। तो देखिए जी, यहाँ पर बातें करते करते मेरा ये ऑर्गेनाइज़र बस रेडी होने वाला है। चलिए जी, यहाँ पर मेरा ऑर्गेनाइज़र तकरीबन ऑलमोस्ट डन है। तो अब हम इसकी थोड़ी सी पार्टीशन करेंगे और इसमें लगाएंगे हैंगर, ऊपर वाली साइड पे हैंगर लगाएंगे। आप चाहें तो कोई रिबन भी लगा सकते हैं, कोई डोरी भी लगा सकते हैं, बीच में कोई लकड़ी रखें और फिर डोरी लगा दें, तो आपका ये मसला हल हो जाएगा। ज़रूरी नहीं कि आप हैंगर ही लें। तो
आपके पास बस सोल्यूशन होना चाहिए। आपने अपना दिमाग को लगाना है कि मैं इस चीज़ को किस तरह मैनेज कर सकती हूँ। ज़रूरी नहीं है कि हम एज़ इट इज़ वही काम करें जो बताया जा रहा है। आप अपना दिमाग लगाएं कि मुझे अब यहाँ पे मैंने हैंगर लगा दिया ताकि ये उधर से भी ना गिरे इधर। तो बस अब मैंने यहाँ पर, क्योंकि मेरी टेप थोड़ी सी ख़त्म हो गई थी, तो मैंने यहाँ पर वो ले ली है वाइट ग्लू। और उसको देखिए मैंने, वो मेरे पास एक आइस की हेड से लगा रही है, फिंगर से नहीं लगानी क्योंकि फिंगर जो होती है वो हमारी ख़राब हो जाती जल्दी जल्दी, फिर वो इधर उधर गम लगती है। तो ये आप ले लें आइसक्रीम स्टिक, घर में कोई चम्मच पड़ा वो ले लें, स्केल ले लें। देखिए मैं आपको कितने सारे आइडियाज़ बताती हूँ ताकि आपका बस काम हो जाए, आप खुश हो जाए मेरे से। और खुश हो जाए ना तो मुझे फिर आपने सब्सक्राइब और बेल आइकन ज़रूर करना है। और अगर कुछ भी ना कर सकते तो चलो लाइक तो आप कर ही सकती हैं ना। अब यहाँ पर मैंने टेप को पार्टीशन के लिए यूज़ किया है कि मैंने एक साइड पर छोटी पॉकेट बनाई है और दूसरी साइड पे मैं थोड़ी बड़ी वाली पॉकेट, ताकि इसमें कोई बड़ी चीज़ आ सके और इस साइड पे छोटी चीज़ें आ जाएंगी। तो ये मैंने पार्टीशन कर लिया। और मैं थोड़ा सा इसको इक्वल करने के लिए ना मैंने साइडों को भी इधर थोड़ा सा, मैंने कहा मजबूत हो जाए ये मैदान, किसी भी तरीके से फटे ना। तो बस इसको हमने इस तरह और करना है, इस तरह हमने इसको मैनेज करना है कि बस फटे भी ना, ख़राब भी ना हो, चले 7-8 दिन तो चले ना। और अगर तो ज़्यादा हिफाजत से रखेंगे 15 दिन चले तो इतना ही काफ़ी है अगर हम कोई चीज़ को रीयूज़ कर रहे हैं। तो इसके बाद एक और, यानी कि मैं आपको आइडिया दूंगी वो भी बड़ा अच्छा है और हर घर का मसला है। तो इसको मैं आपको हैंग करके दिखाऊंगी, इसमें ये भी बताऊंगी कि आपको इसमें क्या क्या रख सकते हैं या फिर मैंने क्या क्या रखा है। अब मैं इसी चीज़ से एक और आइडिया आपके से शेयर करती हूँ और वो दिखाती हूँ आपको कि मैंने उसका क्या बनाया है। ये चीज़ें आप देख लें कि मैंने क्या क्या रखा है, इसको हैंग करके भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो मेरा नेक्स्ट आइडिया है ना वो ये है कि बच्चों के वाइप्स हम लेकर आते हैं घर में, तो उनके जो ऊपर वाले हिस्से होते हैं ना इनको हम थ्रो कर देते हैं। इनको थ्रो ना कीजिएगा, ये छोटी सी पॉकेट बन जाती है, बड़ी प्यारी सी पॉकेट बन जाती है। इसमें हम छोटी छोटी चीज़ें रख सकते हैं। ये वही जो है वो जो मैंने अभी जिसकी 3-4 ऑर्गेनाइज़र रेडी किए हैं ना, तो उसी में से बचा हुआ ये एक पीस है। मैंने कहा इसको भी इस्तेमाल करने का ये फ़ायदा है कि ये मजबूत यानी कि पेपर है, तो वो मैं इसके नीचे लगा दूंगी और इसको मैं मार्कर की मदद से ना इसको मैयर में इसको कटिंग करना है और इसको बनाना किया है। एक छोटी सी पॉकेट बन जाएगी वैसे, जो कि आपके बहुत काम आएगी। तो यहाँ पर मैंने निशान लगा लिए हैं, बस अब इसको मैं कर लूँगी कटिंग बस एहतियात से कीजिएगा कि जिधर जिधर निशान लगाया है तो बस उधर इधर कटिंग की जाए, आपका टाइम ज़ाया ना हो, इसलिए मैंने स्पीडर लगा दिया है। और इसको बस अब हम ग्लू गन से, गम स्टिक से या किसी डबल टेप से जिस तरह पर लगे उस तरह आपने इसको चिपका देना। मैं ज़रा इसको मजबूत कर रही हूँ, डबल कर रही हूँ, मैंने कहा चलो थोड़ा सा मजबूत हो जाए और ये फटे ना बिल्कुल भी, क्योंकि मैंने इसको बैग में रखना है। बैग में निकालने और रखने से जो किनारे होते हैं ना खुल जाते हैं, आपने अच्छी तरह प्रेस करके इसको लगा देना। अब मैं यहाँ पर डबल टेप लगाऊंगी ताकि एक तो ये नीचे से चिपक जाएगा और जो पॉकेट बनानी है ना तो वो मैं इसके ऊपर चिपका दूँगी। तो डबल टेप की हेल्प से आपने इसको चिपका, तो ये अब हमारी बहुत ही प्यारी सी ना पॉकेट रेडी होने जा रही है। अब इसमें मैं रखूँगी क्या, मैं आपको बताते हैं। इसमें जो है ना इसको अच्छी तरह प्रेस कर लें, प्रेस करने के बाद तो देख लीजिए ये कितनी प्यारी सी है। ये अगर ये इस तरह खुल भी रहा हो या आपने चेक कर देना है कि इसको अच्छी तरह आपने ग्लू गन से स्कॉच टेप से अच्छी तरह इसको जोड़ लेना है। अब इसके बाद मैंने इसमें रखी है सेफ्टी पिन, इसके ऊपर मैंने इसके साथ रखी है हेयर पिन और आप हिजाब पे आप इसमें छोटी छोटी जितनी भी चीज़ें होती हैं ना वो इसमें रख सकती हैं और बैग में इजीली आ जाएंगे। बहुत स्मार्ट सी पॉकेट बन गई है, ज़्यादा स्पेस भी नहीं लेगी। देखिए कितनी अच्छी है मैंने पॉकेट बनाई है आपके लिए। तो अब यहाँ पर मैं आपको हैंग करके दिखा रही हूँ और मैं ये हैंग करके दिखा रही हूँ कि ये हम इस तरह स्टोर में किसी भी जगह जो हमारे हुक वगैरह लगे होते हैं वहाँ पर हमने इसको रख देना। अब मैं यहाँ पर सॉक्स भी रख सकती हूँ, कोई ब्रश कंघे वगैरह रख सकती हूँ, यहाँ पर मैं छोटे छोटे बिल अपने रख सकती हूँ, यहाँ पे जो भी चीज़ें ऐसी होती है ना तो वो मैं इसमें रख सकती हूँ। तो ये मेरे बहुत ही काम की चीज़ है। चलिए मैं आपके साथ एक आइडिया और शेयर करती हूँ और फिर आप लोग जा सकते हैं कहीं पे भी। अब ये देखें यहाँ पर मैं ये जाली है, ये जाली ऐसी है कि ये हमारे फ्रूट के साथ आ जाती हैं, हमारे आटे के थैलों में भी होती हैं और इसके बाद ये हमारे सब्जियां वगैरह भी इसमें आ जाती हैं, तो ये बहुत काम की होती हैं। तो मैंने इसमें से थोड़ा सा पीस जो है ना वो कट कर लिया, आपको नज़र नहीं आ रहा होगा इस तरफ से, तो चले इस तरफ कर देते हैं थोड़ा सा। तो ये देखें थी यहाँ पर मैंने इसको कट कर लिया है। कट करने के बाद मैंने बाकी भी संभाल लिया, लेकिन मुझे अभी ये देखें ये एक चीज़ आपको दिखाती हूँ। मैं यहाँ पर लाई स्कॉच ब्राइट और ये अच्छा खासा महंगा होता है, करूँगी मैं इस्तेमाल इसको बाद में, लेकिन ये अभी फ़िलहाल ये भी न्यू है। और जो मैं लाई हूँ ना लेमन,
तो वो भी न्यू है। लेमन मैक्स लाए तो जब हम नया लेकर आते हैं ना, तो वो जब हम यूज़ करते हैं तो उसका झाग नहीं बनता है। तो और ये जो स्कॉच ब्राइट है इसको हम लगाने की कोशिश करते हैं, इसके साथ अटैच करते हैं, लेकिन ना बर्तन साफ़ नहीं होते, झाग नहीं बनता। तो मैं आपको उसका तरीका बताऊंगी कि उसका झाग किस तरह बन सकता है। कि हम जब न्यू लेमन मैक्स लेकर आते हैं तो या तो उसको गर्म पानी में रखा, जब इतना टाइम भी नहीं होता सम टाइम, बस अब खड़े हो गए बर्तन वॉश करने हैं, तो अब ज़रूरी तो नहीं ना कि पानी गर्म करें, इतना लंबा प्रोसीजर करें हम। तो मैंने ये थोड़ा सा पीस ले लेती हूँ इस तरह। और ये देखें, अब यहाँ पर मैं आपको सिर्फ एक एज अ डेमो दिखा रही हूँ कि इधर मैंने प्लेट में पानी ले लिया है, पानी के ऊपर रखूँगी। अक्सर हमारे किचन में बॉल रखा होता है, डिस्पोजेबल बॉक्स रखा होता है, उसमें हम ये रख देते हैं। तो ये ना बहुत बड़ा मसला होता है कि इसको नया नया यूज़ करना होता है ना, तो फिर ये नहीं, यानी कि सरफ नहीं बन, इसका झाग नहीं बनता, सॉरी। तो ये मैंने इसको प्रेस किया है पानी में, वो लगाने की कोशिश कर रही हूँ साबुन के साथ। ये जो लेमन मैक्स की सोप होता है इसमें लगा रही हूँ, लेकिन झाग नहीं बनेगा। तो अब हम क्या करेंगे, अब हमारा वो जो हमने जाली ली है ना वो लेंगे। अब आप देख ही सकते हैं कि ये जाली लेने के बाद ही इसमें कितना ज़्यादा झाग बन गया है। होपफुली आपका ये मसला भी हल हो गया होगा। तो थोड़ी देर अच्छी तरह भीग नहीं ना जाता जब तक हम ये इस्तेमाल करेंगे जाली, और उसके बाद जब अच्छी तरह साबुन भीग जाएगा और उसमें से झाग बनना शुरू हो जाएगा तो हम अपना स्कॉच ब्राइट यूज़ कर देंगे। अच्छी लगी ना आपकी टिप्स, अच्छी लगी हैं तो जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब कर दें, और फिर मिलेंगे इंशाल्लाह ताला अच्छी सी वीडियो के साथ, अच्छी से प्यारे से व्यूवर्स के साथ। अपना रखना आपने बहुत सा ख्याल।